जिस न्यूज का और जिस इंफॉर्मेशन का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था कि सीबीएसई कब बताएगा कि न्यू बुक्स कब आने वाली हैं, करिकुलम क्या फॉलो होने वाला है, इस साल क्या चेंजेस आएंगे, नेक्स्ट ईयर क्या क्या चेंजेस आएंगे, बोर्ड्स में क्या क्या चेंजेस होंगे, तो उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज सीबीएसई ने कर दिया है अपने वेबिनार में 3 बजे, जिसकी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दे दी थी पहले ही। अब मैं वेबिनार खत्म होते ही आप लोगों के सामने लेकर आई हूं ये डिटेल्ड वीडियो, जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या न्यू रिफॉर्म्स आ गए हैं एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, एनसीएफ 2023 के अकॉर्डिंग। तो लेट अस जस्ट डिस्कस ऑल दोज मेजर पॉइंटर्स जिसपे एज अ 9th क्लास किड आपको फोकस करना चाहिए इस साल, और क्योंकि 10th में पहुंचने वाले हो नेक्स्ट ईयर, तो क्या क्या और चेंजेस आने वाले हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, हमारा जो सीबीएसई का करिकुलम है वो आपको इस लिंक पे मेजर जो पॉइंटर्स है वो आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की। तो सबसे पहले जो सीबीएसई है वो एनईपी 2020 को फॉलो कर रहा है और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के अकॉर्डिंग सारा करिकुलम न्यू डिजाइन हो रहा है, ठीक है। तो उसी के तहत आपकी 9th की बुक्स भी चेंज हो रही है बच्चों। इसके बाद आता है सेकंड पॉइंटर, सीबीएसई ने बिल्कुल क्लियर अक्षरों में बोला है कि कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वो बहुत ज्यादा इस बार फोकस करने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। तो क्लास 3 ऑनवर्ड्स ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंटीग्रेशन होनी शुरू हो जाएगी इस साल से ही, दैट इज कंपल्सरी फ्रॉम नाउ ऑन। इसके बाद आता है हमारा एक मेजर पॉइंटर, दैट इज कि आप लोग पूछ रहे थे कि मैम बुक्स कब तक आएंगी, सीबीएसई भी बोल रहा था कि आ जाएंगी, बहुत जल्दी आएंगी, कुछ उन्होंने सर्कुलर्स भी रिलीज करे। तो अब उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है बच्चों, आपकी जो 9th क्लास की बुक्स हैं न्यू वाली, वो बिटवीन 10 to 15 अप्रैल आपको अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। एनसीईआरटी के साथ उन्होंने ये बुक्स पब्लिश करनी शुरू कर दी हैं, इट्स एट द प्रिंटिंग स्टेज राइट नाउ। तो 10 to 15 अप्रैल के बीच में आपको अपनी मेजरली सारी बुक्स मिल जाएंगी बच्चों, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, बुक्स का मेन पॉइंटर हो गया है 15 अप्रैल से पहले पहले सारी बुक्स आ जाएंगी मार्केट में। दूसरी चीज, आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए एक सीबीएसई न्यू बुक लॉन्च करने वाला है, दैट इज कौशल विकास बुक, ठीक है। तो ये न्यू चीज का इंटीग्रेशन होने वाला है बच्चों, कौशल विकास नाम की एक बुक आने वाली है। अब जैसे कि आप लोग देखते आए हो, कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो सीबीएसई ने साफ अक्षर में जाहिर किया है कि इस एनसीएफ के तहत वो रोट लर्निंग को हटाना चाहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को लाना चाहते हैं। उसी की वजह से कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। उसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, उसी तरीके की इवैल्यूएशन होगी। सो दिस इज अ मेजर पॉइंटर हैज बीन डिस्कस्ड विद सीबीएसई। अब आता है मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है, आपके जो असेसमेंट होंगे अब वो बच्चों 2 लेवल में होंगे, पहला प्रोफिशिएंसी लेवल और दूसरा होगा एडवांस लेवल, ठीक है। प्रोफिशिएंसी आप कह सकते हो बेसिक लेवल होगा जो सारे ही बच्चे देंगे, इट विल बी कंपल्सरी फॉर ऑल। लेकिन एडवांस लेवल आप लोगों के लिए रहेगा ऑप्शनल, आप दें या ना दें वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। इसके तहत और क्या क्या चेंजेस हैं मैथ्स और साइंस में वो भी मैं आपको बताने वाली हूं अभी इसी वीडियो के अंदर। इसके बाद आता है कि 3 लैंग्वेज जो सीबीएसई ने अभी लॉन्च करा था कि 3 लैंग्वेज होंगी या नहीं होंगी, तो हमारे पास सीबीएसई ने बोला है कि 3 लैंग्वेजेस कंपल्सरी होने वाली हैं विद टाइम, लेकिन एज ऑफ नाउ 2 लैंग्वेज विल बी कंपल्सरी, थर्ड रहेगी ऑप्शनल, ठीक है। लेकिन पूरा धीरे धीरे 3 लैंग्वेजेस का फंडा फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो जाएगा। अभी के लिए 2 languages are going to be compulsory, 1 is going to be optional, but slowly and gradually we will be moving towards 3 language, जिसमें उन्होंने एक लेवल सिस्टम भी डिफाइन करा है। ये 3 लैंग्वेज आपको R1, R2 एंड R3 लेवल पे भी मिलेंगी, ठीक है। तो डिफरेंट लेवल्स पे ये 3 लैंग्वेजेस इंप्लीमेंट होने वाली है बच्चों। राइट नाउ ऐसे वरी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी के लिए आप लोगों के पास 2 लैंग्वेज कंपल्सरी है, 1 इज स्टिल ऑप्शनल। अब बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मैंने आपको बता दिया कि धीरे धीरे सारी की सारी ग्रेड्स में स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेड 3 ऑनवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी कंपल्सरी, ओके। तो ये कंप्यूटर इंटीग्रेशन हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन हो रही है। जो मेन पॉइंटर था इस पूरे डिस्कशन का दैट वाज कि मैथ्स और साइंस में क्या मेजर चेंज आएगा,
सबसे पहले आप लोग देख रहे थे कि मैथमेटिक्स में आपके 10th के पास बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स का ऑप्शन होता था, राइट बच्चों। अब ये फंडा चेंज होने वाला है, मैथ्स और साइंस दोनों में ही आपके पास एक कोर मैथमेटिक्स तो होगा ही, उसके साथ एक इंट्रोड्यूस करा है सीबीएसई ने, एडवांस लेवल मैथमेटिक्स, एडवांस लेवल साइंस, ठीक है, जिसका एग्जाम जो होगा आपका वो मैं आपको डिटेल वीडियो में बताऊंगी किस तरीके से होगा, बट ये एडवांस लेवल साइंस और मैथ्स का ऑप्शन आप लोगों के लिए अभी भी ऑप्शनल है, ठीक है। कुछ बच्चे चाहें तो वो ले सकते हैं, कुछ बच्चे चाहें तो वो ना ले, तो दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शनल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। अब आता है हमारे 10th बोर्ड्स में कितने सब्जेक्ट होंगे, कितने ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे। तो आपको 10th बोर्ड्स में बच्चों 5 मेन सब्जेक्ट पढ़ने हैं और 2 सब्जेक्ट आपके रहेंगे ऑप्शनल, मतलब 5 सब्जेक्ट आपके मेन होंगे ही होंगे जब आप नेक्स्ट ईयर 10th बोर्ड्स दे रहे होंगे तब, और 2 सब्जेक्ट रहेंगे आपके ऑप्शनल, ओके। इसके बाद जो एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रही थी, एडवांस लेवल टेस्ट क्या है बच्चों। 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद आपको एक टेस्ट देना होगा, दैट विल बी अ 1 आवर टेस्ट, 25 मार्क्स का वो टेस्ट होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ हॉट्स क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो जो बच्चे 50% से ज्यादा स्कोर करते हैं उनके लिए वो एडवांस लेवल टेस्ट देना ऑप्शनल होगा। अगर वो क्लियर कर लेते हैं वो वाला टेस्ट, तो उनका जो स्टेटमेंट है कि दिस स्टूडेंट हैज क्लैरिफाइड एडवांस लेवल टेस्ट, वो उसके रिपोर्ट कार्ड में होगा। बट डू नॉट वरी, अगर कोई और बच्चा ऐसा है जिसका ये टेस्ट क्लियर नहीं होता है तो सीबीएसई ऐसा नहीं लिख पाएगी कि अरे आपने फेल कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं होगा। एडवांस लेवल टेस्ट होने वाला है 1 घंटे का, उसमें आपका सीबीएसई रिपोर्ट कार्ड में आपको लिख कर देगा कि दिस स्टूडेंट हैज क्लियर्ड एडवांस लेवल टेस्ट, ओके। सो दीज वर द मेजर चेंजेस जो सीबीएसई ने आज अपने वेबिनार में अनाउंस किए हैं। अब ये वाले चेंजेस को और डिटेल में हम लोग अपने वीडियो में आपको बहुत ही जल्दी बताने वाले हैं कि किस तरीके से 9th में चेंजेस आएंगे, किस तरीके से 10th में चेंजेस आएंगे, एवरीथिंग इन डिटेल्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग एक्स्ट्रा मार्क्स फाउंडेशन चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हम लोग आपको टाइमली और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ऐसे बाकी सारी जगहों की तरह नहीं कि कुछ भी बता दिया। वी आर जस्ट पोस्टिंग ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, ओके बच्चों। तो ये थे मेजर रिफॉर्म्स। आप लोगों की 9th की बुक्स जो है वो 10 to 15 अप्रैल तक आ जाएंगी मार्केट में। हो सकता है 1-2 बुक्स का डिले हो, कुछ साइड वाले सब्जेक्ट्स का, बट सीबीएसई ने श्योरिटी दी है 15 अप्रैल तक मेजरली सारी बुक्स आपके पास होंगी, ठीक है। और मेजर रिफॉर्म लैंग्वेजेस में 3 लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो रही हैं, वोकेशनल और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जाएगा, उनकी भी टेक्स्ट बुक आएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैथमेटिक्स एंड साइंस में एडवांस लेवल मैथ्स, एडवांस लेवल साइंस, ये सारी चीजें आने वाली हैं। सो दीज वर द मेजर रिफॉर्म्स दैट सीबीएसई नाउ हैज अनाउंस्ड। अब चलते हैं हम लोग आगे। कुछ एक ग्रेडिंग सिस्टम में भी इन्होंने चेंजेस लाए हैं बच्चों। ये जो क्लास 10th की ग्रेडिंग होगी अब A1, A2, B1, B2 इस तरीके से होगी। और किस तरीके से होगी, जितने भी बच्चे बोर्ड का एग्जामिनेशन दे रहे होंगे उनमें से टॉप 1/8 जो बच्चे होंगे उनको मिलेगा A1 ग्रेड। ऐसे ही जो नेक्स्ट 1/8 स्टूडेंट होंगे उनको मिलेगा A2 ग्रेड, जो नेक्स्ट 1/8 स्टूडेंट होंगे उनको मिलेगा B1 ग्रेड। इस तरीके से यह पैटर्न फॉलो होगा, नॉट लाइक कि 91 to 100 के बीच में आ गया तो A1 है या A2 है, लाइक दैट। इट विल बी बेस्ड ऑन कितने बच्चे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, कितने टॉप 1/8% बच्चे हैं जिन्होंने ये टॉप रैंक पाई है, टॉप मार्क्स पाए हैं, उनको मिलेगा A1 ग्रेड। सो दिस इज द चेंज इन ग्रेडिंग सिस्टम फॉर 10th ग्रेडर्स। जो 9th ग्रेड में आने वाले बच्चे हैं उनकी जो ग्रेडिंग होगी बच्चों, दैट विल बी 91 to 100 मार्क्स। अगर आपके आते हैं विद इन द स्कूल ये एग्जाम हो रहे हैं तो आपको A1 ग्रेड मिलेगा, 81 to 90 के बीच में A2, ऐसे ही विद डिफरेंट मार्क्स आपका ग्रेड चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो दीज वर द पैरामीटर्स जिसमें आपकी ग्रेडिंग सिस्टम अब चेंज होने वाली है इन 9th and 10th ग्रेड। तो मैंने आपको बताया कि इस बार सीबीएसई ने क्या क्या चेंजेस लाए हैं विद इन ऑल द सब्जेक्ट्स, क्या क्या रिफॉर्म्स आने वाले हैं, क्या क्या मेजर ग्रेडिंग सिस्टम में चेंज आने वाला है, बुक्स कब तक आने वाली है, सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है।
तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इफ यू वांट समथिंग एल्स इन्फॉर्मेशन, डेफिनेटली मैं डिटेल्ड वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़ने वाली हूँ। बट आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि और क्या इंफॉर्मेशन आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो। वी विल बी गिविंग यू द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन टू। ओके बच्चों, तो हियर starting ahead with grade 9 and grade 10th, all the best to all the students. Thank you so much everyone. Have a good day ahead.